केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जानकारी दी गई थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मेघालय के सीएम कोनराड संगमा से फोन पर बात की थी। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी चिंता जताई। इन सब के बावजूद इंदौर का एक कपल जो 11 दिनों से मेघालय के शिलांग में लापता था, उनकी तलाश की कोशिशों के बीच आई एक बुरी खबर। राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम का घरवाले बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, पर 2 जून 2025 को पता चला कि राजा रघुवंशी की मौत हो गई है। उनका शव रियाद अर्लियांग की एक खाई में मिला। जो शव मिला है उसके दाहिने हाथ पर राजा के नाम का टैटू बना हुआ है। इसी आधार पर वो शव राजा का बताया जा रहा है। दरअसल राजा और सोनम की शादी 20 मई को इंदौर में हुई, जिसके बाद कपल हनीमून के लिए बेंगलुरु होते हुए मेघालय पहुंचा। 23 मई को दंपति ने आखिरी बार अपनी मां से फोन पर बात की, जिसके बाद से दोनों का फोन स्विच ऑफ बताने लगा। घरवाले यह सोच रहे थे कि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो रहा होगा, पर लगातार कांटेक्ट ना होने के चलते उन्हें राजा और सोनम की चिंता होने लगी। सोनम के भाई गोविंद और राजा के भाई विपिन आनन फानन फ्लाइट लेकर शिलांग पहुंचे। दोनों की खोजबीन शुरू की गई। गूगल मैप से लोकेशन ट्रेस करने पर व्हीकल रेंट करने वाली एजेंसी का पता चला। यहां जानकारी मिली कि दोनों ने एक स्कूटी रेंट पर ली थी और उससे ओशरा हिल्स के लिए रवाना हुए थे। स्थानीय पुलिस का कहना है कि जब जांच शुरू की गई तो पहाड़ी इलाके में वो स्कूटी लावारिस हालत में मिली, जिसके बाद 6 अलग अलग टीमों को कपल की तलाश में लगाया गया। जबकि कपल के भाइयों का कहना है कि वहां उन्हें गाइड और होटल संचालकों ने धमकी दी। परिवार वालों ने पुलिस के तलाशी अभियान पर भी सवाल उठाए। उन्होंने गाइड के साथ साथ स्कूटी किराए पर देने वालों की भूमिका पर भी शक जताया है। इस केस में ढेरों सवाल खड़े हो रहे थे, जिसके बाद मध्य प्रदेश के इंदौर के सांसद शंकर लालवानी खुद शिलांग पहुंचे। यहां उन्होंने डीजीपी इदशिशा नोंगरोंग से मुलाकात की, लेकिन वह जब लौटे तो उन्होंने कहा डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी के साथ बात हुई। परिवार वालों ने अपनी बात रखी। हमने कहा कि नव दंपति मिलना चाहिए। वो जगह पहाड़ी क्षेत्र है जहां स्कूटी मिली, वहां सामान्य रास्ता नहीं है। उस जगह जनजाति के लोग रहते हैं, उनसे भी बात हुई है। दरअसल वो सभी उस इलाके से ज्यादा परिचित हैं। वहां सबसे ज्यादा दिक्कत मौसम की आ जाती है। शंकर लालवानी ने यह भी बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी दंपति की खोजबीन के लिए मैसेज भेजा था। लेकिन इन तमाम बातों आश्वासनों के बीच खबर यह है कि राजा रघुवंशी की मौत हो चुकी है, और इस खबर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, विवाह के उपरांत मेघालय घूमने गए इंदौर निवासी राजा रघुवंशी जी के लापता होने के बाद उनका पार्थिव शरीर मिलने का समाचार अत्यंत दुखद है। उनकी पत्नी श्रीमती सोनम की तलाश जारी है। इस कठिन घड़ी में शोकाकुल परिवार वालों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत की पुण्यात्मा को शांति प्रदान कर अपने श्री चरणों में स्थान दे। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने लिखा, इंदौर निवासी युवा राजा रघुवंशी जी के दुखद निधन का समाचार अत्यंत पीड़ादायक एवं हृदय को व्यथित करने वाला है। अभी मीडिया के माध्यम से पता चला है कि राजा की पार्थिव देह मिली है। यह समाचार अत्यंत विषादपूर्ण है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने इस मामले में हत्या का केस दर्ज किया है और जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है, पर कुछ सवाल जिनका जवाब मिलना अभी भी बाकी है। गृह मंत्री अमित शाह के मैसेज, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पैरवी के बावजूद दंपति की तलाश में क्यों तेजी नहीं दिखाई गई? जब पुलिस की 6 टीमें इस केस की जांच कर रही हैं तो सोनम का अब तक क्यों कुछ पता नहीं चला? मामला इतना संगीन होने के बावजूद क्यों पुलिस ने तलाशी अभियान में ढिलाई बरती, जैसा परिवार का आरोप है? लोकल गाइड और होटल संचालकों जिन पर परिवार वालों ने धमकी देने का आरोप लगाया, उनकी संलिप्तता की बात कही। क्या इस केस में उनसे पूछताछ हुई या की जानी है? जिन पुलिस कर्मियों पर तलाशी अभियान में लापरवाही बरतने का आरोप है, क्या उन पर एक्शन लिया जाएगा और कब? जिस डर के साए में राजा और सोनल के माता पिता और बाकी परिवार वाले जी रहे थे, कुछ वैसा ही हुआ है। अब सोनल को लेकर चिंता और बढ़ चुकी है। क्या पुलिस उनकी तलाश संजीदगी से करेगी? बाकी इस केस में जो भी अपडेट्स आएंगे आपके बीच जरूर रखेगा ललन टॉप। यह जानकारी आपके लिए जुटाई है मेरे साथी रक्षा ने। देखते रहे दी ललन टॉप। शुक्रिया।